हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पुष्पिंदर और मैं हेल्प करता हूं उन लोगों की जो बनाना चाहते हैं अपना करियर इन द फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी, क्रिएटिव आर्ट एंड ग्राफिक्स। सो वेलकम टू टैक्स एजुकेशंस ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज। दोस्तों, मैं खुद एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट एंड डिज़ाइनर हूं विद मोर देन 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड और मैं यहां शेयर करता हूं अपनी नॉलेज टू इम्प्रूव योर टेक्निकल स्किल्स। मैं यहां करवाता हूं जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जिनको करने के बाद आप इंडस्ट्री में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सो विदाउट एनी मोर डिलेज चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू गेट जॉब इन 3 months बाय लर्निंग ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स। दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अप्रॉक्सीमेटली 3 months में जॉब के लिए रेडी हो सकते हैं। ये डिज़ाइनिंग के लेसन नंबर 1 में आता है और आज मैं आपको ग्राफिक्स एंड वेब डिज़ाइनिंग के फंडामेंटल्स के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं एक डिज़ाइनिंग जॉब के लिए। डिज़ाइनिंग में कौन कौन से फील्ड्स होते हैं, सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ होते हैं या कैसे कैसे काम आते हैं डिज़ाइनिंग में। इसके अलावा सैलरी कितनी मिलती है आईटी कंपनी में और आगे चल के इसका स्कोप क्या रहता है और कैसे आप जीरो से स्टार्ट करके अपने करियर को कितना आगे तक लेके जा सकते हैं और देश विदेश में एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। ये वीडियो किन लोगों के लिए है? दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने थोड़ी या काफ़ी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉर सम जॉब और वांट टू स्टार्ट ए प्रॉफिटेबल आईटी बिजनेस। और या फिर आप ऑलरेडी एक गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट हैं और आपके पास है एक क्रिएटिव माइंड और मेरी तरह आप अपने हाथ के स्किल को टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड करके अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बस आपको इस वीडियो को बिना स्किप करे ध्यान से लास्ट तक देखना है ताकि मेरे सारे टिप्स जो आपके करियर को एक डायरेक्शन दे सकते हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं आईटी सेक्टर से। दोस्तों, आईटी सेक्टर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़ा फील्ड है और इसमें अगर आप एक बार एंटर कर जाते हैं तो आपके लिए बहुत से और दरवाजे खुलते रहते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता रहता है आप अपने टैलेंट और प्रोएक्टिव क्वालिटीज के हिसाब से अपने रास्ते बनाते रहते हैं। दोस्तों, आईटी सेक्टर एक इकलौता ऐसा फील्ड है जिसमें एम्प्लॉइज को दूसरे फील्ड्स के मुकाबले बहुत अच्छी सैलरी या इंक्रीमेंट मिल जाता है। उसका भी एक रीज़न है दोस्तों, बिकॉज आईटी सेक्टर जो होता है उसमें क्लाइंट्स ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज के होते हैं जैसे कि यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एटसेट्रा और पेमेंट जो होती है वो डॉलर्स में होती है। इसलिए बिजनेस या जॉब के हिसाब से आईटी सेक्टर एक अच्छी चॉइस आपके लिए हो सकता है। लेकिन बिजनेस में आपको तभी रिकमेंड करूंगा दोस्तों अगर आपका ऑलरेडी 2 या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है या फिर आप वाकई में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजाइनर हो विद ग्रेट क्रिएटिव एबिलिटीज एंड सॉफ्टवेयर में आपका एक अच्छा ग्रिप ऑलरेडी बन चुका है। बिजनेस को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, क्लाइंट्स या कस्टमर्स कहां से आएंगे, क्या क्या दिक्कतें आती हैं बिजनेस में या फिर आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, उसके लिए दोस्तों मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा अगर आपकी डिमांड होगी तो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आखिर ग्राफिक और वेब डिजाइनिंग होती क्या है। ज़्यादा टेक्निकल ना होते हुए मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ कि हम कंप्यूटर पे जिन चीज़ों को सॉफ्टवेयर की मदद से और अपनी क्रिएटिविटी की हेल्प से क्रिएट करते हैं या डिज़ाइन करते हैं उनको हम ग्राफिक्स या वेब डिज़ाइनिंग बोलते हैं। चलिए मैं आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूं जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डिज़ाइनिंग को मेनली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: वेब डिज़ाइनिंग, यूआई डिज़ाइनिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग में आपको HTML, CSS और फोटोशॉप की नॉलेज होना ज़रूरी है। वही यूआई डिज़ाइनिंग में आपको एडोब XD, स्केच या फिग्मा जैसे सॉफ्टवेयर्स आने चाहिए। बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, उसमें आपको एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर्स आना लाजमी है। उसके साथ ही आपको कोरल ड्रा एंड एडोब इनडिज़ाइन सॉफ्टवेयर भी आने चाहिए। हालांकि ये 2 सॉफ्टवेयर्स कोरल ड्रा और एडोब इनडिज़ाइन ऑल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर्स हैं और एडोब फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर मेन सॉफ्टवेयर्स हैं। तो अगर आप एक वेब डिज़ाइनर या फिर आप एक यूआई डिज़ाइनर और या फिर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको करना क्या पड़ता है? अगर आप एक वेब डिज़ाइनर हैं तो आपको HTML CSS की कोडिंग आनी चाहिए क्योंकि आपको डिज़ाइनिंग के साथ साथ कोडिंग का भी काम करना पड़ता है। अगर आप एक UI डिज़ाइनर हैं
तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइंस या फिर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइंस पे काम करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, एक ग्राफिक डिज़ाइनर को कोडिंग के अलावा जो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आता है वो सब क्रिएट करना पड़ता है। कंपनी एक ग्राफिक डिज़ाइनर को प्रिंट रेडी डिज़ाइंस या वेब डिज़ाइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। प्रिंट रेडी डिज़ाइंस में फिजिकल मार्केटिंग मटेरियल आता है, जैसे कि ब्रोशर्स, फ्लायर्स, पैम्फलेट्स, प्रोस्पेक्टस एटसेट्रा। डिजिटल मार्केटिंग डिज़ाइन भी ग्राफिक डिज़ाइन का ही पार्ट है, जिसमें कि सोशल मीडिया डिज़ाइंस आते हैं, जैसे कि फेसबुक डिज़ाइंस, लिंक्डइन पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट और ब्लॉग डिज़ाइंस। इसके अलावा एक ग्राफिक डिज़ाइनर ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइंस पे भी काम करता है। फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइंस, बिजनेस कार्ड डिज़ाइंस, लेटर हेड्स, ब्रांड स्टाइल शीट्स एटसेट्रा। डिजिटल इलस्ट्रेशंस और डिजिटल पेंटिंग भी क्रिएटिव डिज़ाइनर का ही पार्ट है। तो दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप 3-4 महीने में जॉब के लिए रेडी हो सकते हैं या अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के आपको मैं 2 सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, एडोब फोटोशॉप एंड एडोब इलस्ट्रेटर, ये 2 सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बेस है। अगर आप ये 2 सॉफ्टवेयर अच्छे से सीख लेते हैं तो आप फ्रेशर के तौर पे एक आईटी कंपनी के लिए रेडी हो सकते हैं, या फिर आपको एक प्रिंटिंग कंपनी में भी जॉब मिल सकती है। लेकिन ये याद रखिए दोस्तों कि आपको ये 2 सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छे से और रेगुलरली सीखने होंगे और एक अच्छी नॉलेज गेन करनी होगी, ताकि 3 महीने के बाद इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएं और अपनी जॉब सिक्योर कर पाएं। फ्रेंड्स, इंडिया हैज मिलियंस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज आईटी कंपनीज, स्पेशली नोएडा, बेंगलोर, चंडीगढ़, मोहाली, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, नोएडा एंड इन मेनी अदर सिटीज। आप अपनी सहूलियत और सैलरी पैकेज के हिसाब से कहीं भी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं या फिर चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि बिजनेस में बिना किसी एक्सपीरियंस के हाथ ना डालें तो बेटर होता है। आप पहले एक अच्छी जॉब स्टार्ट करें, एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस लें, स्किल्स इंक्रीज करें और उसके बाद ही कॉन्फिडेंस के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करें। हालांकि 2-3 इयर्स में आपकी सैलरी ही इतनी हो जाती है कि आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता और जॉब के साथ साथ आप एक साइड बिजनेस को प्रेफरेंस देते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर हालांकि बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और हर न्यू वर्जन में इसके न्यू फीचर्स एंड फंक्शंस आते रहते हैं, बट एक एवरेज यूज के लिए आप इसे 2 मंथ्स में ही सीख सकते हैं। 2 मंथ्स में आप इसके बेसिक टूल्स, इंटरफेस एंड शॉर्टकट्स सीख लेते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आपका हाथ अपने आप शॉर्टकट्स पे एंड टूल्स पे चलने लगता है। डेली प्रैक्टिस एंड रेगुलर वर्किंग नॉलेज के साथ आप डिजाइनिंग में डे बाय डे अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर आ जाता है एडोब इलस्ट्रेटर, जो मैंने आपको बताया कि कोरल ड्रा या एडोब इन डिजाइन का ही अल्टरनेटिव आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें इसमें काफी सिमिलर होती हैं, हालांकि बहुत सी चीजें डिफरेंट भी होती हैं, बट ओवरऑल ऑल 3 आर वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर्स। तो एडोब इलस्ट्रेटर की बेसिक नॉलेज के लिए आपको 1 मंथ सफिशिएंट है, बिकॉज आपको 2 मंथ्स में फोटोशॉप की नॉलेज मिल जाती है, जिसमें आपको डिजाइनिंग करने की टेक्निक या आइडिया मिल जाता है, जो कि इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर में काम आता है। काफी कुछ सिमिलर होता है एडोब इलस्ट्रेटर में, फॉर एग्जांपल शॉर्टकट्स, लेयर्स, टूल्स एटसेट्रा। तो फाइनली आप 3 महीने में आप एक फ्रेशर के तौर पे रेडी हो जाते हैं जॉब लेने के लिए। हालांकि इसमें कंपटीशन की भी कमी नहीं होती, क्योंकि आपके पहुंचने से पहले ही एक लंबी लाइन लगी होती है जॉब लेने वालों की। अब हम दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज पे बात करते हैं, जो कि है सैलरी। एक फ्रेशर की सैलरी उसके स्किल्स या उसकी इंटरव्यू कैसी हुई है उस पर डिपेंड करती है। ये कंपनी पर भी डिपेंड करती है कि वो कंपनी कितनी बड़ी या छोटी है और आपको वो कितना दे सकती है। नॉर्मली फ्रेशर्स की जो एवरेज सैलरी होती है वो 5 से 10 हजार के बीच स्टार्ट हो जाती है, एंड इंक्रीमेंट्स और प्रमोशंस की तो कोई लिमिट नहीं होती आईटी कंपनी में। 2 या 3 साल में आपकी सैलरी 25,000 से ज्यादा, और अगर आपका एक्सपीरियंस 5 ईयर से ज्यादा हो चुका है तो आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ तक भी जा सकती है। अगेन डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, अगर आपको वो दे सकती है। हर आईटी कंपनी इतनी सैलरी नहीं भी देती, और बहुत सी आईटी कंपनीज ऐसी भी हैं जिनके लिए ये सैलरी कुछ भी नहीं है। बस आप में टैलेंट होना चाहिए और हर गुजरते दिन के साथ आप कुछ नया सीख रहे हैं और एक्टिव होकर अपनी कंपनी में अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आप भी अब सीख लीजिए ये ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स और अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर लीजिए। दोस्तों, मैं एक मिशन लेके चला हूँ जिसमें मैं देश के हजारों बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देकर
उनको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप भी मेरे इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और बताएं कि कैसे हम मिलकर इससे भी कुछ बेटर कर सकते हैं। टैक्स एजुकेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो में आप तक सीधे पहुंचा सकूं। जय हिंद दोस्तों।